हमारी श्रेणी तो इनके भी नीचे है भाई। जय हो। अर्थात कहां चल रहे थे आई तृप्त किया है। अर्थात तदंतर वहां अस्थि भस्म आदि नर्मदा के जल में मंत्री उच्चारण पूर्वक बहा दिया गया और उसमें विधि से पूजन करके हाथ जोड़ते हुए राजा ने देवताओं और ब्राह्मणों को तृप्त किया। आपने जिसको न्योता दिया, आप ब्राह्मण को या अतिथियों को उनको तृप्त करना आपका कर्तव्य है। लेकिन उस समय क्या होता है, कोई खास आ जाते हैं ना, हम आप उसके पीछे लग जाते हैं और ब्राह्मणों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, अपने निजी रिश्तेदारों को भी छोड़ देते हैं। हमारे गेट पे स्वागत करने वाले सोचे खड़े हुए, आज की परंपरा है, वहां स्वागत हो गया, आने दो। आप जहां भले और जहां पंच समाज बैठा है वो अपने आप आके वहां आएगा, हम उनका स्वागत करेंगे, सम्मान से उनको बैठने के लिए आसन दें। जब जाने लगते हैं माननीय माने जाते हैं, माननीय को खड़े होकर राम राम करके उनको प्रस्थान कर देंगे, हम अपने स्थान पर उन्हें आसन। लेकिन माननीयों के लिए हम अपने निजियों को छोड़ के रोड पर जय हो। महाराज जी क्या चक्कर है, आपके प्रति हमारी सहानुभूति है, आप श्रद्धेय हो, आदरणीय हो, सम्मानीय हो, आइए बैठिए, बस आशीर्वाद लेना है तो इधर आ जाओ, एक कर दोनों उठ जाएंगे, आप आशीर्वाद ले जाओ। पुरुषों के सामने झुक जाओ, संत पुरुषों के सामने झुक जाओ, भारत माता की मिट्टी में आप अपनी नाक रगड़ो, वेदों में खो जाओ, भारतीय संस्कृति में डूब जाओ, ब्राह्मणों को तृप्त किया, आप तृप्त करिए। आप देखिए उस स्थान पर एक स्रोत प्रकट होकर नर्मदा के जल में क्या मिला, वो नर्मदा संगम गंगा जल गांजाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहां गांजाल है वही एक सिद्धि लिंग भी है, गांजाल। गंगा जी प्रकट हो गए, नर्मदा जी अमरकंटक से उद्गम हुई है, एक कुंड है वहां पर, एक कुंड है, अगर कभी कोई दर्शन करने गया होगा उस कुंड में से प्रज्वलित होती है। वहां पर एक शिव जी की लिंग भी है, उसमें क्या, उसमें शिव पिंडी है, उसमें से नर्मदा जी उद्गम हुई है अमरकंटक। जो ब्राह्मण और गौ उस प्रलय अग्नि द्वारा दगते हुए थे, वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर आशीर्वाद देते हुए हरि कृष्ण की प्रशंसा करने लगे, मां बाप तुम्हारे प्रसाद से हम सब लोग दिव्य लोक में देव भाव को प्राप्त हो गए। कब? तब उनके कल्याण के लिए उन्होंने वो आयोजन प्रयोजन किया। तब भाई राजा तो बच गया था, अब राजा कहता कि भाई मैं तो बच गया, अब ये मरे तो मर जाए। आज जहां पर कोई बात आ जाए, व्यास पीठ पर बैठा हुआ जो भी है सब, आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, इस समय आप उसमें कहीं घटना में आ जाए और मैं कहूं मुझे क्या लेना देना, तो ये महापातक है। ये विश्वास करके व्यास पीठ पर आए थे, ये विश्वास करके बालाजी धाम में आए थे। बालाजी धाम का अब दायित्व बनता है कि इनकी हर तरह से रक्षा एवं कल्याण का मार्ग देखें। भैया नहीं, ऐसा किया नहीं है बालाजी ने, यहाँ तो चमत्कार भी हुए, कोरोना काल में ही हुए थे, बाउंड्री बांधी थी,
बालाजी स्वयं कोरोना काल के घेरे में आ गए थे, लेकिन आपको किसी का बाला नहीं होने दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी भी कह दिया था कि जो तुम्हारा दुख मेरा दुख डाल जाओ और सुख ले जाओ। जाओ जय हो। दुख जाओ, छोड़ जाओ। हरदम रक्षा कर। तो ऐसा मैं कहां से लाऊं? ऐसा तो एक ही है ना भाई। जय हो। भाई ऐसा कहां से लाऊं? ऐसा तो केवल एक ही है। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाने। आप बुद्धिजीवी हो, अन्न ग्रहण करते हो, जल ग्रहण करते हो, अच्छा बुरा सब जानते हो। ये तो आपके विवेक के ऊपर है कि आप किसको राजा बनाना चाहते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। योगी राजा बन गए क्या नहीं बन गए? अभी राजस्थान में बालकनाथ को दे दिया टिकट। जय हो। मालूम है सांसद पर आप तो कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो तुम। अभी राजस्थान में महाराज बालकनाथ, वो भी संत है, इसी मठ के, जय हो। गोरखपुर मठ के ही उसी शाखा के संत है। टिकट दे दिया। योगी बाबा ने जो धर्म की लकीर उत्तर प्रदेश में खींच दी, समझ में आ गया मोदी बाबा को भी कि नहीं, शासन चलाने की क्षमता केवल संतों में। भगवाधारी राजस्थान में बिल्कुल तपा हुआ संत है, उसको टिकट दे दिया। जय हो। तुम्हारे शिवराज को भी मिल गया कल बुधनी से। जय हो बाबा। नरोत्तम बुद्धतिया से, प्रद्युम्न को जो है ग्वालियर से, और तुम्हारे यहाँ के भाग को उसी जगह से, ग्रामीण क्षेत्र से। जय हो। प्रतिष्ठा आ गई 57 की। अरे मैं तो इसमें भी रहता हूँ और दुनिया को भी देखता हूँ, दुनिया कहाँ हो रही है। बोलो सच्चे दरबार की जय। वहां संत को टिकट है। बाबा योगी ने ऐसा डंका पूजा है महाराज कि बाबा के सारे बाबा के बन गए। मोदी ने भी ठान ली कि अब चाहे कचू हो जाए, मैं बाबा को टिकट दूंगा। बोलो बालाजी सरकार की जय। जे घर ब्रह्माओं को नहीं दूंगा मैं, तो बच्चा बाबा फिर टिकट दबा देंगे। बोलो बालाजी महाराज की जय। अब घर की सुविधा आ रही है तो टिकट नहीं मिलेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। और शुद्ध कहीं बाबा भगवान की आती है तो पक्का हो जाएगा। कथा समझ में आ रही है? ओ योगी बाबा ने बहुत डंका बजाया है कि ऐसा प्रशासक, हमारी भी आयु लगभग में बार बार क्या कहूं बहुत हो चुकी है, ऐसा प्रशासक मैं तो नहीं देखा आज तक। जय हो। योगी बाबा और इधर देखो तो बालकनाथ बाबा और तमाम बाबा, उन्नाव में एक बाबा, ओ बाबा। कई आपने देखे होंगे कम से कम 5-25 भगवाधारी संसद में बैठे हुए सब। तुम्हारे प्रसाद से हम सब धन्य हो गए महाराज। उस राजा हरिकेश ने अपनी प्रजा और ब्राह्मण, जो 10,000 ब्राह्मण 1 लाख गौ की जो अग्नि प्रज्वलित होकर उसमें भस्म हो गए थे, उनके कल्याण के लिए तपस्या की। राजा कैसा होना चाहिए? जो अपने राज्य की, अपने राजा सीमावर्ती राज्य की रक्षा करे और उसके कल्याण के लिए अनुष्ठान करे। राजाओं में श्रेष्ठ हरिकेश भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ लोक पावनी नर्मदा देवी को नमस्कार करके एकाग्रचित होकर उनकी स्तुति करने लगे।
जब कोई अच्छा काम होता है। अच्छा कथा में आपको अच्छा लग रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा है। मैं बीच बीच में कुछ खट्टी मीठी बोल देता हूँ तो तुम्हें नहीं सुहा रही हो तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं महाराज अच्छी बोली अच्छी सबसे बात है। मैंने कहा है कि ये आगे आने वाले समय में सरताओं में श्रेष्ठ नर्मदे, सरताओं में नदियों में श्रेष्ठ नर्मदे। राजा हरिकेश बोले आपको मैं नमस्कार करता हूं। सरताओं में श्रेष्ठ नर्मदे। राजा हरिकेश बोले मार्कंडे जी ने कहा राजन आपको मैं नमस्कार करता हूं। आपके जल में जहां कहीं भी स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस घोर संसार सागर में उसका जन्म नहीं होता। इस घोर संसार जगत में उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। कोई भी बलवान सहस्त्र जन्मों में भी आपके वेद को रोक नहीं सकता। धर्म की धारा को रोकने वाला कोई माई का लाल इस संसार में पैदा नहीं। धर्म की कटुता, धर्म की वाणी, धर्म का मार्ग, धर्म का उद्गम, धर्म का जल प्रवाह, संता, धर्म धर्म धुरंधर संत महात्मा, धर्म धुरंधर महापुरुष, पतिव्रता नारी, सतव्रता नारी, इनके धर्म को पराजित करने वाला बाद में इतिहास बताता है कि कोई माई का लाल जन्मा नहीं के पास। धर्म सबसे है, धर्म सबसे ऊपर है। धर्म माने भगवान, भगवान को पराजित करने वाला इस संसार में कोई माई का लाल पैदा नहीं। मार्कंडे जी ने कहा हे राजन कोई भी बलवान सहस्त्र जन्म भी आपके वेद को रोक नहीं सकता है। कोई बलवान पैदा भी हो जाए तो आपकी गाथा को, आपकी उस मार्ग को कोई रोकने की क्षमता नहीं है। आपने संपूर्ण चराचर विश्व को अपने जल से व्याप्त कर रखा है। आपने संपूर्ण जलाचर संसार को अपने जल से सिंचित कर रखा है। महादेव आपके ही प्रसाद से मनुष्य का इस भव सागर से मुक्ति प्राप्त होती है। राजा हरिकेश बोले हे महादेव आपका आशीर्वाद जिस पर हो जाता है वो आप जैसा ही हो जाता है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है। स्वति राम का नाम को राम को नाम ये पुण्य राम ही को तल है। मत रामई से गत रामई से हरत रामई से राम ही को बल है। अरे सबकी न कहे तुलसी के मते इतने जग जीवन का। जब पेकन तुम देकर हारे, जब पेकन तुम देकर हारे, विधि हरि सम नचावन हारे। अरे सोई जानो ताहे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। प्रभु आपकी जिस पर दया कृपा हो जाए वो आप जैसा ही हो जाता है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम इस संसार को राम में समझो। राम में जहां चितवन ता प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अरे फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर वेश। जहां देखो भगवान सती कपट जाने सो स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। अरे समर्थ जाए मिटे अज्ञाना, सोई सर्व के राम भगवान। जिन राम के नाम से जीव का अज्ञान खत्म हो जाता है, अंतर्यामी है, उनको हम छोटे में आकलन कैसे कर देते हैं। वो इतने छोटे नहीं है, जगत पिता है, जगत के मुखिया है, जगदेश्वर है, कृपा निधान है, दया के सागर है, दया के भंडार है। हम आप उन्हीं की संतान हैं। बताओ एक माता पिता अपनी संतान का वध अपने हाथ से कैसे कर सकता है? कभी नहीं। अरे राम ने मारे काऊ को, ऐसे मोटे राम
ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे सो कर कर ढूंढेगा। एक माता पिता अपनी संतान का वध कभी नहीं करते। ऐसे ही पार ब्रह्म परमेश्वर उनकी 84 लाख योनि उनकी संतान है। वो अपने हाथ से अपनी संतान का गला कभी नहीं घोंटते। कैसे बनते हैं? उसको कर्म उसको खत्म कर देते। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा का ये भाव सुनकर महाराज प्रत्यक्ष दर्शन दिया और नर्मदा जी ने ऐसे कहा, मां बाप तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वर मांगो। राजा को बता प्रत्यक्ष दर्शन देना नर्मदा जी का कारण क्या था? क्यों राजा धर्मार्थ था, निस्वार्थ था, परमार्थ था। अपने जन कल्याण के लिए, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए राजा ने तप किया और जो 10,000 ब्राह्मण 1 लाख गौ जो अग्नि में भस्म हो गए थे उनके उद्धार के लिए तपस्या की। और आप समझ सकते महाराज कि इसमें नर्मदा जी इतनी खुश हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई। राजा से कहा, मां बाप तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। तब हरिकेश ने कहा, देवी आप मुझे पवित्र कर दे। आपके जल में स्नान, अवगाहन, पान तथा आपके नाम का स्मरण एवं कीर्तन करने से तत्काल ही 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाए। 7 जन्म तक किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाए। नर्मदा बोली, श्रेष्ठ एवं वस्तु, ऐसा कहकर नर्मदा देवी वहीं से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर चक्रवर्ती राजा हरिकेश ने साष्टांग प्रणाम किया। कथा में आनंद आ रहा है। और पितरों के दिनों में घर बैठे गंगा घर में आ जाए तो हमारे लिए तो भाई ये परोपकार के लिए आ गई है गंगा। तदंतर चक्रवर्ती राजा हरिकेश ने साष्टांग प्रणाम करके इच्छा अनुसार चलने वाले रथ पर आरूढ़ होकर अपने नगर में प्रवेश किया। सबका कल्याण करने के लिए करके नगर में जब तक नहीं आए तब तक पूरा उन्होंने अपना जो उनके सामने घटना घटी थी उसका पश्चाताप और साधना तब तपस्या के माध्यम से जब तक उनका उद्धार नहीं कर दिया तब तक अपने नगर में प्रवेश नहीं किया। प्रवेश नहीं किया। वह अंत है। यहाँ पर मार्कंडेय जी कहते राजन हे युधिष्ठिर जी, वह अंतपुर में परिवार के साथ उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया है और अंतकाल आने पर वे देवलोक को प्राप्त हो। सच्चिदानंद भगवान तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या।
फिर का भजन अच्छा भैया कही है ठीक है। अभी मेरे पास जो गदा आई है हमारे पूजनी महाराज जी ने माता भगवती वैष्णव देवी के चरणों में ये गदा अर्पित की है वैष्णव भैया से, ठीक है। ये वैष्णव भैया के लिए उनके दरबार में इसको ठीक है ध्यान करना। हमारे डॉक्टर साहब ने करीबन 4.5-5 किलो 400 ग्राम 500 ग्राम है ना 400 ग्राम लगभग जो है चांदी जो 3 मूर्तियां नीचे रखी है वैष्णव मैया कसम की वो चांदी की छतरी बन रही है, ठीक है। लोगों का भाव है और अभी बस 3 दिन बाद जो महापर्व आ रहा है मैया का तो मैंने अवगत कराया है कि शनिवार के दिन पितृमोक्ष अमावस्या है और संध्या काली के टाइम जो आरती के बाद में शनिवार को ही 14 तारीख को शाम की 8:30 बजे रात्रि की आरती के बाद में मैया का श्रृंगार होगा और घट रख के जाएंगे रात्रि में और प्रातः काल से उनका महापर्व प्रारंभ हो जाएगा। 9 दिन बराबर सुंदरकांड है, हवन आहुति है और कीर्तन संकीर्तन भजन सब है, ठीक है जी। हमारे लिए बहुत ही आनंददायक अति उत्साहित और इस समय मौसम भी बढ़िया है, ठीक है। आप इस महापर्व में मैया के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति आस्था समर्पित करके साक्षात मां भगवती वैष्णव देवी से आप आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। मालूम है क्यों आ रहे हैं? मैया ने मांग की थी तो नाम से नहीं, अब कोई श्रद्धालु ये लेके आ गया, कोई छतरी लेके आ गया और ज्योति भी जल रही है, अखंड ज्योति 1.5 वर्ष से जल रही है मैया की, ठीक है। अभी मैया की दोनों साइड में जो 2 ज्योति रखी है दीपक की वो अखंड प्रज्वलित हो जाएंगी रात्रि से 14 तारीख से, वो 10 दिन तक लगातार चलेंगी और दिवाली तक भी चल सकती है वो, ठीक है। अगर कोई अपनी ज्योति अलग से जलाना चाहे तो इस तरह का वो आता है, एक ज्योति आती है, अपना घी और घी यहाँ के साथ को शिव को दे जाए, वो आपकी ज्योति में डालते रहेंगे। और सम्मिलित होना चाहते हैं कोई भी, किसी का भाव हो तब, मैं किसी पर बोझ नहीं डाल रहा, अगर किसी का भाव हो तो माता की ज्योति माने 10 दिन लगातार जलेगी।
11 दिन तो 11 दिन, ठीक है, विजयदशमी और 11वीं तक लगातार, और आप सबका मत मिल गया तो बिल्कुल दीपावली तक चलती रहेगी। हवन भी होगा, हवन में भी घृत आहुति दी जाएगी। अगर कोई नहीं कर पाता है 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, आधा किलो, 300 ग्राम, जिस पर जो श्रद्धा है, हवन के उस पात्र में आप चावल डाल देना। तो हवन सार्वजनिक होता है, व्यक्ति विशेष नहीं होता है। आपका हवन जो घी डालोगे, जो भी आप हवन सामग्री लाओगे, वो सार्वजनिक आहुति उसमें समर्पित कर दी जाएगी। ये व्यवस्था प्रारंभ होने जा रही है, ठीक है। हमारे लिए अति उत्साहित और आनंद का ये महापर्व है। और जो पिछले चैत्र मास में भी लगातार 9 दिन सुंदरकांड हुआ था, हवन आहुति हुई थी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपके लिए वो क्या कहते हैं, फराली प्रसाद भी मिलेगा, फराली प्रसाद, ठीक है। ऐसा नहीं फराली प्रसाद बहुत, जो मिले सो आस्था के साथ वो व्यवस्था, जलपान भी मिलेगा, चाय पानी भी मिलेगी, आपकी आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, लेकिन समर्पित हो और शांति से हो, ये मैंने आपको व्यवस्था बना दी। बोलो सच्चिदानंद। परवा के दिन माता का नेजा चढ़ेगा, क्योंकि अभी बीच में आंधी आई थी, मैया के पीछे नेजा चढ़ा था, वो आंधी से उसका टूट गया। तो परवा के दिन पहले दिन नेजा भी मैया का चढ़ेगा। और सबकी इच्छा है कि उसी तारतम्य में बालाजी पर नेजा चढ़ा हुआ है, लेकिन एक नेजा बालाजी का भी चढ़ जाएगा उसका। तो यहाँ तो जो कार्यक्रम होते हैं आप जानते हो, सार्वजनिक होते हैं और सबके सहयोग से होते हैं और सबके साथ मिलकर होते हैं। व्यक्ति विशेष बालाजी धाम में कोई काम नहीं होता, ठीक है। जय श्री राम, जय मेरी माता भजन कहने वाली है।